तो आज मैं एक यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो एक मिनट फिर से एक बार हाय दोस्तों को। हाय दोस्तों, मैं आज यूट्यूब पे एक चैनल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसमें आज टॉपिक दूसरा है, मतलब क्यों परिवार में, मतलब मर्द और औरत में क्यों इतना झगड़ा लड़ाई होता रहता है। तो इससे बहुत कानून बनाए हैं, लेकिन कानून से सिर्फ औरत और मर्द में कुछ सुधार नहीं होने वाला, क्योंकि सब अपने अपने उस पे रहेंगे तो कभी भी नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। अभी पिछले 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक ऑर्डर सुनाया था कि आप शादी किए हुए भी हैं तो मतलब मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मतलब दूसरे से संबंध रख सकते हैं। क्योंकि जो उसमें केरल में एक पर्सन ने मतलब इस पर मुकदमा किया था कि आखिर क्यों मर्द को ही क्यों सज़ा दी जाती है, औरत को क्यों नहीं। तो उसमें बताया गया था कि इसमें लिंग भेद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आज के मतलब वो पुराना कानून है अंग्रेज़ों के ज़माने का। तो जो पुराना आईपीसी था उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था। तो इससे क्या कहते हैं, वो पुराना कानून अब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो नया इंडिया, मतलब मेक इन इंडिया जो मोदी बोले हैं, तो सब आगे बढ़ना चाहता है। गांव के भी देखेंगे या शहर के भी देखेंगे, कोई भी हो, तो वो सोचता है कि मैं कितने जल्दी ऊंची स्टेज पे पहुंच जाऊं। तो सही है, तरक्की करना सही है। इसीलिए अंग्रेज़ों ने दबा रखा था, तो वो सब कानून ख़त्म कर दिया। और जो टॉपिक है कि जो मतलब आप एक शादी किए हैं दूसरे से, मतलब अवैध संबंध, तो ये जो बताए थे कि अवैध संबंध, वो अवैध संबंध नहीं रहेगा। आप अपना रिलेशन रख सकते हैं, बस उसमें आपको सज़ा नहीं होगी। ये है कि उसमें आपको डाइवोर्स का वो क्या कहते हैं वो हो सकता है, उसके आगे आपको सज़ा नहीं होगी। तो इसीलिए, क्योंकि समानता के अधिकार में दोनों की बराबरी है, उसमें लिंग भेद नहीं भेदभाव किया जाता है कि हम क्या कहते हैं आदमी हैं और वो औरत हैं, तो उनमें लिंग भेद का थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो ये सब नहीं, अब सब आगे है। लेडीज़ देखो या आप क्या कहते हैं जेंट्स के देखो, आखिर आप शहर में देखते हो कि कितनी लेडीज़ हैं, तो वो तो बहुत फॉरवर्ड हैं, तो फंसाने के चक्कर में रहती हैं। जब वहाँ के इतने तेज़ हैं, और गांव गांव के भी हैं, तो गांव के कुछ नहीं हैं तब भी वो फंसाने के चक्कर है। तो आज के ज़माने में ये मत किसी पे क्या कहते हैं दया करो कि वो मतलब हम जेंट्स हैं वो लेडीज़ हैं, तो इसके थोड़ा वो रियायत करो। अगर रियायत करोगे खुद ही गड्ढे में गिरोगे। तो हम किसी को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो लीगल है वो लीगल करते रहो। सबको मैं मतलब जो जो मतलब कहते हैं कि जो टाइट है उनको तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो ढीले ढाले हैं उनको बहुत लोग दबा के रखते हैं कि दबे रहो, नहीं तो ये क्या कहते हैं समाज में ये कर देंगे वो करा देंगे। लेकिन कुछ नहीं, आप अगर दबे रहेंगे तो आपको घर वाले भी दबाएंगे, और बाहर वाले तो जाहिर सी बात है। तो आप ये सब मत ध्यान दें, आप अपना डिसीजन खुद लो। नहीं तो आज को आप परेशान हो, घर कितने दिन रहेंगे। लेकिन जो आप पीछे आप बैकवर्ड जाओगे, तो बैक बैक में जाओगे, तो आपको ये फिर अफसोस रहेगा कि हम एक ये होते। तो ये सब खुद सावधान हो जाओ, क्योंकि ऐसे माननीय उच्चतम न्यायालय बताया था कि हम टाइम मशीन बना के पीछे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ज़माना बहुत आगे है। तो यही इसी पे बेस पे मैं बता रहा हूँ कि आप जो पीछे वाला सवाल ना रहे, जो आगे आपको आप खुद ही टाइट हो जाओ, मतलब हमको ये करना है, हमको ये डिसीजन लेना है। नहीं तो हम भी एक मैटर से निकल नहीं चुके हैं, लेकिन अभी हैं। लेकिन क्या कहते हैं, तो उसको रहना मेन बात नहीं होता, वो सॉल्व हो जाएगा तभी आपका काम। आप किसी भी, या तो लड़की देख लो या तो नौकरी देख लो या कोई भी मैटर देख लो, जब तक आप उसमें सक्सेस नहीं होंगे तब तक आपका मन नहीं कहेगा हम कि ये कर लूँ वो कर लूँ। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि सब अपने आप में डिसीजन लो, और घर
मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ कि हम जैसे घर में कर रहे हैं वैसे आप करो, ये सब नहीं। आपको जो सही लगे वो घर में मैनेज करो, जो नहीं लगे वो तुरंत मना कर दो, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो लड़ाई झगड़ा होगी, जेल जेल तो नहीं होगा। अब जो कानून, अगर आप समझदार हैं आप जा सकते हैं, अब आपके पास उतना पावर है, तो पावर नहीं माने रखेगा। अगर लीगल आप उसमें हैं तो सज़ा नहीं होगा, क्योंकि जो नियम आप उच्चतम न्यायालय कर दिया है तो उसको तो वापस लेगा नहीं। हाँ, अगर आपको कोई कहता है कि हम भी चलेंगे, भाई चलो, लेकिन जो गलत है वो गलत है। आप किसी को अगर दूसरे से रिलेशन करते हो उसको आप ये तो 20 साल 25 साल सज़ा नहीं करा सकते हो, आपको उतना राइट नहीं है। हाँ, राइट है कि आप तलाक का आधार बन सकता है। तो आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। कमेंट में लिख के भेजिए क्या आपका सुझाव है, तो वो सब मैं और उसको सही तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करना और कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।